बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी। आज हम बात करेंगे क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम माहौल जो है वो स्मोक का है और स्मोक की वजह से हमारा किसान इस टाइम परेशान है कि हमारी फसलों की एवरेजेस नहीं आ रही। तो इसे हम किस तरह हैंडल करें। तो हम सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो स्मोक है ये बेसिकली स्मोक है, ना कि धुंध है। क्योंकि बहुत सारे किसानों का यही सवाल आ रहा था कि जी ये धुंध है। स्मोक क्योंकि एक खुश्क है और ये गंदगी से पैदा होती है, और जो धुंध होती है उसमें नमी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। स्मोक उस सूरत में पैदा होती है जब हमारा मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा होता है, और इन दिनों में स्मोक का 3-4 साल से बहुत अमल दखल हो गया है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पौधे को इस टाइम स्मोक से क्या नुकसान आता है। किसान भाइयों, जब हमारा पौधा सूरज से रोशनी अपने अंदर जज़ब करता है, उस अमल को फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं। ये अमल ऐसा अमल होता है जिसमें पौधा अपने पत्ते से खुराक बनाता है और अपने फल को तैयार करता है। स्मोक होने की वजह से हमारा सूरज बिल्कुल शट डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की खुराक बनाने की सलाहियत कम हो गई है, और इस वजह से हमारे पौधे पे माहौलियाती आलूदगी भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रही है। अब हर हमारे किसान भाई का एक ही सवाल है, इसका हल यही है कि हम इस टाइम अपनी फसलों को पानी नहीं लगा सकते। जब हम पानी नहीं लगाएंगे तो हम खाद भी नहीं दे सकते। तो हमारे पौधे इस टाइम स्ट्रेस में चले गए हैं। अब हमें करना ये है कि हमें अपने पौधों को तैयार खुराक देनी है। अब तैयार खुराक है क्या हमारे पास इस टाइम? तैयार खुराक में अमाइनो एसिड की सूरत में, उसके बाद फ्रूट रेगुलेटर्स की सूरत में, उसके बाद NPK सूरत में हमारे पास खुराक मौजूद है। वो हमें चाहिए कि हम अपने पौधों के ऊपर उसका स्प्रे करें। जब हम वो उसका स्प्रे करेंगे तो पौधा अपने पत्तों से वो जज़ब करेगा और अपनी खुराक बना के वो फल के ऊपर कन्वर्ट करेगा, जिससे ये होगा कि पौधा स्ट्रेस से भी निकल आएगा और अपनी रूटीन में वो अपनी यानी कि फल की सलाहियत को भी बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके अलावा जौन सी हमारी वेजिटेबल ज़मीन में काश्त है, यानी कि जिसमें मूली आ गई, गाजर आ गई, शलजम आ गया, चुकंदर आ गया, उसके अलावा गोभी आ गई और धनिया, इनके लिए भी यही अमल करें कि हम मुकम्मल तैयार खुराक दें। अगर हम अब इसे पौधे को पानी लगा देंगे जल्दबाजी में, ये होगा कि क्योंकि उसका वतर उड़ेगा नहीं और हमारे पौधे को गाला यानी कि फंगस का अटैक आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी फसल बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। हमें ये चाहिए कि हमें अपने फसल का मुआयना करना चाहिए। या भी 20 से 25 दिन माहौलियाती आलूदगी के हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिश हमें दे, ताकि हम इस आलूदगी से बच सकें और अपनी फसलों की बचा सकें। मेरी अपने किसान भाइयों से एक अपील है कि जैसा कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए प्लानिंग करते हैं कि घर बना लें, सेविंग्स कर लें या ज़मीन लेने, ताकि हमारे पास अगर 1 एकड़ है 2 एकड़ हो जाएंगे, 10 एकड़ हो जाएंगे, इसी तरह हमें चाहिए कि हम दरख्त लगाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस माहौलियाती तब्दीली से ना गुज़रें और एक अच्छा माहौल हम उन्हें दे सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।